आपका नाम? भगवान शंकर गुप्ता। कहाँ से हैं आप? कानपुर भूसा टोली। कानपुर नगर से हैं आप? कानपुर नगर। और इस समय एज कितनी होगी आपकी? 70 के आसपास। 70 के आसपास है। और कब से दिक्कत होने लगी थी सबसे पहले आपको? 2003 में बीपी हुआ, 2016 में क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हुआ। 2003 से ही बीपी की दवा लेने लगी थी आप? हाँ पहले एलोपैथ दवा ले रहे थे तभी से। और फिर सन 2016 में कैसे पता चला कि आपको किडनी की प्रॉब्लम होने लगी है? चेकअप कराया था डॉक्टर के कहने से, जब दिक्कत हुई तो उन्होंने कहा, तभी आपको पता चला था किडनी की प्रॉब्लम है। और कहाँ पे सबसे पहले दिखाया था आपने? डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता को दिखाया, उसके बाद कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज हुआ। ये डॉक्टर संतोष जी को कितने दिन इलाज चला? कितने दिन चला? 1 साल करीब इलाज उनका किया। कुछ आराम मिला था वहाँ से? नहीं, कोई आराम नहीं, लेकिन हाँ रुक गया था। और फिर कृष्णा हॉस्पिटल में दिखाया, फिर अर्चना भदौरी का 2 साल इलाज चला जी। तो यहाँ कहीं से भी आराम मिला आपको? आराम नहीं मिला, धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ता गया। कितना हो गया था बढ़ के आपका? अब जब हम यहाँ आए हैं तो आइस ग्राम में तो हमारा 8 था। आपने बताया था कि मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में भी दिखाया हाँ था। मैक्स में भी दिखाया। वहाँ पे कितने दिन इलाज चला? 1 महीने उसका इलाज उनका। 1 महीने इलाज चला था। फिर वहाँ पे क्या डायलिसिस के लिए बोला गया था? उन्होंने कहा डायलिसिस होगा, अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो डायलिसिस होगा। ज़्यादा कोई दिक्कत होने लगेगी या कुछ भी होगा तो आपको डायलिसिस करवानी पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ हमें आइस ग्राम के लिए मालूम हुआ। फिर आपको आइस ग्राम चिकित्सालय के बारे में कैसे पता चला था यहाँ के बारे में? हमारे यहाँ का एक लड़का इलाज करा के गया था, हमारे उन्नाव के थे वो, अनिल पाल शायद उनका नाम था। हाँ, तो उनके द्वारा आप यहाँ पे आए थे? हमको पता चला तो उन्होंने कहा तो मैं यहाँ आया। कब आए थे आप यहाँ पहली बार? यहाँ हम जनवरी में आए, लास्ट हफ्ते में। 26 जनवरी को आप आए थे यहाँ पे? शायद ऐसा ही। हाँ 26 जनवरी को आए थे। हाँ। तो उस टाइम में आपका जब यहाँ पे आए हैं 8 के आसपास था। हाँ। और फिर मार्च में आपका क्रिएटिनिन था, मार्च की रिपोर्ट 2 मार्च की रिपोर्ट में आपका क्रिएटिनिन 10 हो गया था। हाँ। 10.5 था और यूरिया 163.3 था। हाँ। आपका एल्काइन फॉस्फेट भी बहुत बड़ा था, 362 था। फास्फोरस बड़ा हुआ, तो काफ़ी चीज़ें की दिक्कतें थी। फिर आपको जब सर से पहली बार मिले थे, सर क्या बोले थे आप? सर बोले कि यहाँ अगर आपको संतोष है तो आप चाहे इतना क्रिएटिनिन बढ़ जाए, मैं इलाज करूँगा और आपको डायलिसिस नहीं कराना होगा। डायलिसिस नहीं करवानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे कितने दिन रुके थे? 40 दिन करीब, 30-35 दिन रुके। 30-35 दिन रुके थे यहाँ पे। तो कुछ आराम मिला था तब? हाँ कुछ आराम मिलने लगा, फिर डिस्चार्ज कर दिया था। तब से आप लगातार इलाज चला रहे हैं? तब से और इस समय क्रिएटिनिन काफ़ी घट गया है? हाँ 6.6 है। 6 पॉइंट कुछ आ गया है। हाँ, और यूरिया भी काफ़ी घटा हुआ है। हाँ। और सारी समस्याएं भी आपको धीरे धीरे कम हो रही हैं। धीरे धीरे कम हो रही हैं। और कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल के बारे में तो बहुत अच्छी सुविधा है। और अपने जैसे पेशेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपको डायलिसिस के लिए बोल दिया गया कि अगर कोई दिक्कत होती है आगे चल के, क्योंकि आपका धीरे से धीरे बढ़ ही रहा था। हाँ पहले बढ़ रहा था। और तो फिर आपको डायलिसिस में जाना भी पड़ सकता था, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ से जैसे बच गए आप। नहीं, हमें तो विश्वास था कि ठीक होगा, क्योंकि गुरुजी ने आश्वासन दिया था कि चाहे जितना बढ़ जाए मैं ठीक कर दूँगा, डायलिसिस में नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ, आपको डायलिसिस में नहीं जाना पड़ा। ठीक है।